औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बागी टीवी के नाज़रीन को, उसकी इंतज़ामिया को, आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़ा हारून है। पाकिस्तान के बड़े शहर, तिजारती मरकज़, माशी हब कराची से मेरा बुनियादी ताल्लुक़ है। आप जानते ही हैं कि मैंने कराची में ही अपनी तमाम तर सियासत की है, वहीं से अपनी सियासत का आगाज़ किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मेरा ताल्लुक़ रहा, पाक सरज़मीन पार्टी का मैं सेक्रेटरी जनरल रहा और वक्तन फ़वक्तन अपने तजुर्बात की रोशनी में, अपने मुशाहिदात की रोशनी में और मालूमात की रोशनी में कराची के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर गुफ्तगू भी करता रहा, मुख्तलिफ़ पैनल्स पे भी शिरकत करता रहा, सेमिनार्स हों या टीवी टॉक शोज़ हों। कोशिश की है कि अपनी मालूमात से, अपनी तजुर्बात से कराची के मसाइल को, अर्बन सेंटर्स के मसाइल को, सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल को, एज अ होल पाकिस्तान के उन मसाइल को जिनका ताल्लुक़ एक आम आदमी से होता है, बुनियादी जमहूरियत से होता है, सियासी इस्तेकाम से होता है, उसको मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर अपनी वसात के मुताबिक उसको रेज़ करता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ मुबश्शिर रहमान साहब का बागी टीवी की जानिब से कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि मैं उनके प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर आपसे अपने जो तबसरे हैं, तजावीज़ हैं, मुश्किलात हैं, इश्यूज़ हैं जिनसे हम सब गुज़रते हैं, रोज़ाना गुज़रते हैं, उनको आपके साथ शेयर कर सकूँ। बुनियादी तौर पर जब हम कराची का जिक्र करेंगे या कराची के हवाले से बात करेंगे तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, और ये सिर्फ कराची के इश्यूज़ नहीं हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक गला सड़ा निज़ाम है जिसे हम बराए नाम जमहूरियत कहते हैं, उस हवाले से आपसे गुफ्तगू की जाए। ख़ुद भी गुफ्तगू करूँगा और कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को भी आपके सामने लेकर आएँ जो इन इशूज़ पर मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ़ स्पेसिफ़िक फ़ील्ड्स होती हैं, अर्बन डेवलपमेंट की फ़ील्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ़ील्ड है, वाटर मैनेजमेंट की फ़ील्ड है, सैनिटेशन की फ़ील्ड है, लोकल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होंगे। या तो उनसे हम राय लेंगे और उनकी मालूमात लेंगे और फिर आप तक उनको शेयर करेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि किसी स्टेज पे उनको दावत दें, अपने प्रोग्राम में, अपने स्लॉट में उनको दावत दें और उनके तजुर्बात भी आपसे शेयर करेंगे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, सियासी तौर पर एक लावारिस शहर। इस शहर के मसाइल में सियासी मसाइल हैं, इंतज़ामी मसाइल हैं, बल्दियाती मसाइल हैं, इस शहर की ओनरशिप के मसाइल हैं और इस शहर की तरक्याती स्कीमों के हवाले से इस शहर की डेवलपमेंट के मसाइल हैं। इस शहर के अंदर मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ काम करती हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का तस्वुर इस शहर में आपको नहीं मिलता, इतना बड़ा शहर है। इस शहर के अंदर सेंसस के मसाइल हैं। इस शहर के अंदर जो इस शहर की पार्टिसिपेशन है पूरे मुल्क के लिए, वो बेशक टैक्सों की मद में हो, रेवेन्यू जनरेशन की मद में हो, अर्बन डेवलपमेंट की मद में हो, या पार्लियामेंट के अंदर इसका जो शेयर है, जो उसके वोट्स हैं, इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। इस शहर के लोगों को अरसा दराज से शिकायत है कि उनको अपनी नुमाइंदगी के हिसाब से, अपनी तादाद के हिसाब से, अपनी रीजनल इम्पोर्टेंस के हवाले से, अपनी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के हवाले से उस तरीके से शहर के लोगों के साथ रियासत ने, रियासत के इदारों ने, जिसमें वफाकी हुकूमत शामिल है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट शामिल है, सूबाई हुकूमत शामिल है, वो तमाम इदारे शामिल हैं जो कि अथॉरिटीज़ हैं जिनका काम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सोशल वेलफेयर के काम देखना, सोशल सेक्टर के अंदर जिसमें एजुकेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, जिसमें हमारे बल्दियाती निज़ाम पूरा आ जाता है, जिसमें सेहत के मसाइल भी आते हैं, तालीम का शोबा है। इन तमाम चीज़ों से कराची की महरूमियाँ हैं, कराची की शिकायत हैं, और ये सिर्फ कराची की शिकायत नहीं है, ये शायद पूरे मुल्क में हमें मुख्तलिफ रीजन्स में आपको ये कॉमनैलिटीज़ मिलेंगी कि इन मसाइल के ऊपर जो है पूरे मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं यकसानियत पाई जाती है। एक आम आदमी के इशूज़ में, एक आम आदमी के मसले मसाइल को उजागर करने में, उसको रेज़ करने में।
जो है हम देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर आइन को फॉलो करने में। आइन की बहुत सारी क्लॉजेज ऐसी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, हवाले देंगे उनके, कि जिनकी मुताबिक हमारी वफाकी हुकूमतें या सूबाई हुकूमतें उनको उस लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं करती जिस लेटर एंड स्पिरिट में आइन में उनको लिखा गया था। आइन बनाने वालों की ख्वाहिश थी। पाकिस्तान के आइन का जो अवाम और रियासत के दरमियान एक मुआहिदा, इसको इमरानी मुआहिदा भी कहते हैं, इस इमरानी मुआहिदे को, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को की ओनरशिप जो है वो, या डिलीवरी जो है वो स्टेट की जानिब से उस तरह नहीं हो पाई जिस तरह आइन के अंदर उसका जिक्र है। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, आर्टिकल 25A हो कि हमने फ्री फेयर, हमने सबको जो है वो प्राइमरी एजुकेशन फ्री पहुंचानी है, क्वालिटी की पहुंचानी है, कि हम पहुंचा रहे हैं। क्या आर्टिकल 140A जो ये कहता है कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होंगी, वो एम्पावर्ड होंगी, उनको माली, सियासी और इंतज़ामी मुकम्मल डेवोल्यूशन, क्या हमारे यहाँ ये डेवोल्यूशन हुई है? क्या हमारे यहाँ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है? क्या हमारे यहाँ बुनियादी जमहूरियत है? कराची का जिक्र बार बार इसलिए होगा और कराची के हवाले से, कराची सिर्फ कराची सिंध का शहर या सिंध का दारुल खिलाफा नहीं है, बल्कि कराची इज़ फेमस फॉर बीइंग एन एकोमोडेटिंग शहर। यहाँ तमाम मुल्क से मुख्तलिफ़ कौमियतें, मुख्तलिफ़ बरादरियों के अफराद, मुख्तलिफ़ फ़िक़े, मसलक, मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ़ ट्रेड्स रखने वाले, मुख्तलिफ़ रीजन के लोग, इवन सो मच सो के जी इंटरनेशनल लोग भी यहाँ बहुत सारे हैं। तो कराची की जो आबादी है, कराची का जो फैलाव है वो इतना ज़्यादा है कि हम इसको अरसे दराज से, आपने सुना होगा, कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। और इस मिनी पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी भाई, मैं और आप, हमारे बहन भाई रहते हैं, वहाँ हकूक़ के हवाले से, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, वहाँ रियासत की ज़िम्मेदारियों के हवाले से, वहाँ हुकूमती ज़िम्मेदारियों के हवाले से क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए था, ये तमाम बातें डिस्कस होंगी। क्या ये शहर, इस बात की आज आप देखते होंगे हर कोई शिकायत करता है कि कराची का सेंसस ठीक नहीं हुआ। इतने बड़े शहर को जिसकी आबादी एक आम मुहताद अंदाजे के मुताबिक भी 2.5 से 3 करोड़ है, उसको 1 करोड़ 60 लाख गिना गया है। अब 1 करोड़ 60 लाख गिना गया है और 3 करोड़ का शहर है। तमाम प्रोविज़न, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, प्रोजेक्ट्स की कंसीविंग करना, वो तमाम जो है वो 1 करोड़ 60 लाख के लिए आज हो रही है, जबकि ये शहर आज 3 करोड़ को टच कर रहा है या शायद 3 करोड़ क्रॉस भी कर गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आज हम जो प्लान कर रहे हैं, जो रियासत के इदारे प्लान कर रहे हैं जिनका ताल्लुक डेवलपमेंट से है, उनकी बुनियाद कितनी कमज़ोर, वीक और फ्लॉड है। तो इन चीज़ों पे बात होगी। इसके क्या असरात होते हैं एक शहरी की ज़िंदगी में, एक शहर की हालत में, एक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक शहर है जो इतना बड़ा शहर है, जो कई मुल्कों से बड़ा शहर है, रकबे के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, अपनी ट्रेड वैल्यू के हिसाब से, अपनी रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से, अपनी इंटरनेशनल हैसियत के हवाले से। सी पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। गेटवे है, ये गेटवे है सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ, सऊदी अरब की तरफ। ये पानी का रास्ता यहाँ से जाता है। लेकिन क्या हम जिस शाख पर बैठे हैं, जिस फलदार शाख पर बैठे हैं, जिस फलदार शाख का फल, जिस तनावर दरख्त का फल हम सब खा रहे हैं, क्या हम उसको पानी भी दे रहे हैं? क्या हम उसको खाद भी दे रहे हैं? क्या हम उसकी रखवाली कर रहे हैं? क्या हम उस शहर की परवरिश कर रहे हैं, उसकी नशोनुमा कर रहे हैं? क्या उस शहर के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं? और अगर हम उस शहर के साथ इंसाफ नहीं कर रहे तो क्या हम उस शाख को काट नहीं रहे जिस शाख पे हम बैठे हुए हैं? और दीगर शहरों में जो तरक्की हो रही है वो अपनी जगह, लेकिन कराची के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी है वो उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप का है, इसकी डेवलपमेंट की ओनरशिप का है, इसके अंदर इंटरेस्ट लेने का है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेने का है। मुख्तलिफ, मैंने कहा, एजेंसीज़ में ये जो म्यूनसिपल एजेंसीज़ हैं, या इसका जो लैंड यूज़ का मसला है, या इसकी म्यूनसिपल फंक्शनैलिटीज़ का, म्यूनसिपल बाउंड्रीज़ का मसला है, वो मल्टीपल मसाइल हैं। कहीं कैंटोनमेंट्स के एरियाज़ हैं, कहीं पोर्ट कासिम अथॉरिटी की डोमेन आ जाता है, कहीं पाकिस्तान स्टील मिल का डोमेन आ जाता है, कहीं हमारे दीगर पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीनें हैं। तो उधर एक कन्फ्यूजन है, एक बहुत बड़ा
इस शहर के अंदर एक मेयर जो है, जो जिसको हम KMC कहते हैं या CDG कहते हैं, आपको हैरानगी होगी कि उसके पास जो इसका कंट्रोलेबल एरिया है वो अराउंड 30-31% है। इससे ज़्यादा एरिया नहीं। इससे सारा एरिया जो बाहर है वो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के पास है, कैंटोनमेंट्स के पास है, मुख्तलिफ एजेंसीज़ के पास है। तो आप सोचेंगे इतने बड़े शहर को विदाउट अ यूनिटी ऑफ कमांड कैसे मैनेज किया जा रहा है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने आइन के उस रूह को ना समझें जो आर्टिकल 140 में है कि हम एक मुकम्मल empowered, devolved local government which has the political, financial and administrative powers, complete devolution of powers हो, ताकि शहर के मसाइल ये खुद देखें। यहाँ का मेयर जो है वो एजुकेशन के मसले देखे, यहाँ का मेयर जो है वो सेहत के मामलात का निगरान हो, यहाँ का मेयर जो है वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात का निगरान हो, यहाँ पानी कैसे आएगा, क्या पूरा आ रहा है, क्या उसकी तरसील का निज़ाम दुरुस्त है, क्या हमने कोई उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की, क्या इस शहर की जो रेलवे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, चाहे वो BRT के बद में हो, चाहे बसेस हों, चाहे रैपिड ट्रांसपोर्ट हो, या लोकल ट्रेन्स हों, या अंडरग्राउंड ट्रेन्स हों, सर्कुलर रेलवे हो, क्या कोई प्लानिंग है? क्या इस शहर का मास्टर प्लान जो पिछले दौर में 2005 से 2010 वाले दौर में उस वक्त की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कराची मास्टर प्लान बनाया था, जो स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान कहा गया था, क्या वो उसको साइड कर देना, उसको टेबल कर देना, उसको शेल में डाल देना और शहर को बगैर मास्टर प्लान के चलाना, क्या दुनिया में बड़े शहर इसी तरह चलते हैं? ये तमाम बातें कोशिश करेंगे कि हफ्तावार आपके साथ किसी एक इशू को ऊपर आकर उस पर एक छोटे से एक टाइम लिमिट के अंदर उस पर एक सैरासिल गुफ्तगू की जा सके। इस टीवी के प्लेटफॉर्म का, बागी टीवी के प्लेटफॉर्म का एक सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट के मकासद के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि हम अपने शहरों को बेहतर कर सकें। और ये रेफरेंस इसमें ज़्यादातर कराची का होगा, लेकिन ये मसाइल आप जब सुनते जाएंगे और देखते जाएंगे तो आपको ये अपने इलाकों के मसाइल भी लगेंगे, और ये उस तरह से आप इसके साथ इस प्रोग्राम के अंदर होने वाली गुफ्तगू के साथ अपने आप को रिलेट कर सकेंगे। आने वाले प्रोग्रामों में हम आपसे भरपूर अंदाज में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और कोशिश करेंगे कुछ प्रोग्रामों में अपने साथ एक्सपर्ट्स को भी लें जो कि बेहतर तौर पे पानी के मसला हो गया, ट्रांसपोर्ट का मसला हो गया, दीगर मसाइल हो गए, जो शहर के इंटेलेक्चुअल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जो शहर में शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और ओवरऑल मुल्क के अंदर उनका एक अर्बन डेवलपमेंट में या रूरल डेवलपमेंट पे या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अपना व्यू रखते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं। कोशिश करेंगे कि उन सबको भी इस प्रोग्राम में मदऊ करें और आपके साथ उस पर गुफ्तगू हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिएगा। जब ये आए, बागी टीवी को सब्सक्राइब करें, अपनी राय से हमें आगाह करें, ये हमें बताएं कि आप इस छोटे एक वंस अ वीक प्रोग्राम में या मोस्ट प्रॉब्ली ट्वाइस अ वीक प्रोग्राम में आप किन इशूज़ से बात सुनना चाहते हैं, किन इशूज़ पे आप बात करना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, आपके सवालात क्या हैं, आपका अपने इलाके के हवाले से कोई इशू हो, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उस प्लेटफॉर्म पर नहीं तो बागी टीवी के प्लेटफॉर्म से, उस पर ज़रूर आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा और उन इश्यूज़ को इस प्लेटफॉर्म से उठाया भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, और स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह वेरी सून आपके साथ हाजिर होंगे दोबारा, और फिर स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।